ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणम लाइव कक्षा संख्या अष्टमी को आज हम पढ़ेंगे। 7 कक्षाएं आपको मैंने पढ़ा दी हैं और आज हम 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और मित्रों, इस कोर्स को बनाने का हमारा जो लक्ष्य है, संपूर्ण अष्टाध्यायी धातु वृत्ति काशिका परिभाषा महाभाष्य पर्यंत यह कोर्स तैयार हो रहा है। इसके पीछे हमारा एक लक्ष्य है, 1 करोड़ संस्कृत भाषा के व्याकरण के विद्वान और विदुषी तैयार करना। के लिए आपसे हम यही निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोज को शेयर करते रहें। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम का सहयोग ले सकते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। 24वां सूत्र हमने पढ़ लिया था, अकर्तृणे पंचमी। ठीक है, बोलने में थोड़ी सी यहां पर इस प्रकार से बोलने में थोड़ी कठिनाई सबको होगी, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अकर्तृणे पंचमी। परंतु संहिता पाठ में तो यदि आप बोलेंगे तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये एक पद है, अकर्तृणे पंचमी। ठीक है, चलिएगा, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब है हमारा आगे विभाषा गुणे स्त्रियां, यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हेतु और अकर्तृणे पंचमी ये पढ़ लिया था। ठीक है, शताद्बद्ध सहस्राद्बद्ध ये मैंने आपको समझा दिया था विस्तार से। ठीक है, चलिएगा, आज का सूत्र है हमारा विभाषा गुणे स्त्रियां 2 3 25। विभाषा प्रथमा विभक्ति ही एकवचनांतम, गुणे सप्तमी विभक्ति ही एकवचनांतम, अस्त्रियां सप्तमी विभक्ति ही एकवचनांतम। समासाः न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियां नै तत्पुरुषः। ठीक है, नै तत्पुरुष है। अनुवृत्ति इसमें आती है हेतौ पंचमी, अर्थः अस्त्रियां स्त्रीलिंगं विहाय पुल्लिंग नपुंसकलिंगे वर्तमानो यो हेतुवाची गुणवाचक शब्दः तस्मिन् विकल्पेन पंचमी विभक्तिर्भवति पक्षे तृतीया भवति। पूर्वेण नित्यं तृतीया प्राप्ता विकल्प्यते। महर्षि पाणिनि के सूत्र की व्याख्या गुरुजी करते हुए कहते हैं
कि अस्त्रियाम माने स्त्रीलिंग को छोड़ करके, स्त्रीलिंगम विहाय माने स्त्रीलिंगवाची शब्द को छोड़ करके, स्त्रीलिंग माने स्त्रीलिंग में वर्तमान शब्द को छोड़ करके पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में वर्तमान जो कोई हेतुवाची शब्द, कैसा होना चाहिए? हेतुवाची। परंतु हेतुवाची शब्द होने के साथ साथ वह कैसा हो? गुणवाचक। गुणीवाचक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणवाचक। तो उस शब्द में विकल्प से पंचमी विभक्ति भवती, पंचमी विभक्ति हो जाती है। पक्षे तृतीया भवती, पक्ष में तृतीया हो जाती है, हेतु से तृतीया प्राप्त थी है। तो यदि हेतुवाची शब्द है और वो गुण को कह रहा है, गुण को कह रहा है, तो फिर उसमें पंचमी और तृतीया दोनों हो जाती है। ठीक है, पंचमी इससे होगी, ठीक है, और तृतीया उससे हो जाएगी, हेतु से। ठीक है, पंचमी शेष उसी से हो जाएगी। कहते हैं उदाहरण दिया है पूर्वेण नित्यम तृतीया प्राप्त, पूर्व सूत्र नित्य तृतीया प्राप्त नहीं, विकल्प मैंने विकल्प कर दिया। उदाहरण जाड्याद बद्धः, जाड्येन बद्धः, पांडित्यान मुक्तः, पांडित्येन मुक्तः। कहते हैं ये क्या है? जाड्य शब्द है। क्या है? जाड्य। तो जाड्यम है वस्तुतः। क्या है? जाड्यम। जाड्यम का अर्थ होता है, हिंदी में हम प्रयोग करते हैं जड़ता। जड़ता बोलते हैं, जड़ता माने मूर्खता। तो मूर्खता शब्द है वो गुण को कहता है, माने वो मूर्ख के गुण को कहता है। मूर्ख को मूर्ख इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मूर्खता है। गुणी को गुणों के द्वारा बताया जाता है। तो कहते हैं कि जाड्यम, तो जाड्यम ये शब्द कैसा है? पहले तो नपुंसकलिंग है और गुणवाची है। तो और ये यदि हेतु बनता है कहीं पर, तो जाड्याद बद्धा माने अपनी जड़ता से, मूर्खता से वह बंधन में आ गया। बंधन क्रिया, तो बंधन क्रिया में हेतु क्या बन गया? जड़ता, मूर्खता। और जाड्य शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसको पंचमी हो जाएगी विकल्प से, पक्ष में तृतीया हो जाएगी, जाड्येन बद्धः। ठीक है, अभी एक जाड्यम को कहने के लिए स्त्रीलिंग में शब्द है। क्या शब्द है? जड़ता। ध्यान दीजिएगा, जड़ता ये स्त्रीलिंग शब्द है। यदि आप इसके स्थान में इसका प्रयोग करेंगे तो फिर केवल तृतीया ही होगी, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, दोनों का अर्थ समान है। तो ये स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में होने से इसमें तृतीया ही होगी, जड़तया बद्ध। पंचमी नहीं होगी, ध्यान देंगे, उसी सूत्र से होगी, हेतु से। परंतु नपुंसकलिंग होगा या पुल्लिंग होगा तो दोनों हो जाएंगे। ऐसे पांडित्यान मुक्तः, पांडित्येन मुक्तः। पांडित्य माने बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता से वो मुक्त हो गया, छूट गया, कोई व्यक्ति निकल गया चालाक कैसे। तो पांडित्या ये क्या है? ना हो गया है, ये त को द क्या हो गया? झलाम जशवंतों से, झलाम जशवंते से द हो गया, और फिर यरो नुनासिके, नुनासिको वा से क्या हो गया? द को ना हो गया। ठीक है, तो पांडित्यान ऐसा मत सोचिएगा कि द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का नहीं, पंचमी व्यक्ति एक वचन का है। ठीक है, तो ये पंचमी हो गई। पांडित्येन मुक्त है तृतीय हो गई विकल्प से। ठीक है, तो सरल है। तो ध्यान रखेंगे कि गुणवाची शब्द होना चाहिए और वो द्रव्य आदि को कहने वाला शब्द नहीं होना चाहिए। ये देखिए, तो यहां पर यही गुरुजी ने दिया है, जाड्याद बद्ध, मूर्खता से बंधन में फंस गया, जाड्येन बद्ध, पांडित्यान मुक्ता, पांडित्य के कारण मुक्त हो गया, पांडित्येन मुक्ता, जाड्य अथवा पांडित्य नपुंसकलिंग में वर्तमान गुणवाची शब्द है। ठीक है, तथा बंधन व मुक्त होने के हेतु हैं, सो पंचमी विभक्ति हो गई। नित्य तृतीया हेतु से प्राप्त थी,
पंचमी विकल्प से कर दी, अतः पंचमी होने के पश्चात पक्ष में तृतीया भी हो गई। पंचमी नहीं हो रही, तृतीया हो जाएगी। ठीक, दोनों ये ध्यान देंगे। गुण और गुणी का आप अंतर समझते हैं, जैसे मनुष्यता गुण है और मनुष्य गुणी है। ठीक है, तो इस प्रकार गुण गुणी, तो ऐसे ही यहां पर जाड्य, जाड्य और जड़, जड़ जो मनुष्य कोई मूर्ख उसको जड़ बोलते हैं, और उसका उस जड़ किसके कारण से, जड़ता के कारण से, मूर्खता के कारण से, इसलिए उसको जड़ बोलते हैं, तो वो उसका गुण है। तो इसी प्रकार से हर जगह आप घटा लीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, हेतु प्रयोगे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, समासः हेतोः प्रयोगः हेतु प्रयोगः, तस्मिन् हेतु प्रयोगे षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, हेतु शब्द का प्रयोग, अनुवृत्ति इसमें आती है हेतु की। कहते हैं अर्थ, हेतु शब्दस्य प्रयोगे हेतु द्यौत्ये षष्ठी विभक्तिर्भवति। कहते हैं हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा हो। ध्यान दीजिएगा यहां पर, पहले तो क्या था, कोई हेतुवाची शब्द पहले हम कर रहे थे, हेतु से तृतीय आदि, वहां तो हेतुवाची शब्द। अब यहां पर कह रहे हैं हेतु जो शब्द है, ये जो हेतु शब्द है, इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए साथ में, और हेतु को बताने वाला कोई शब्द हो जिसके कारण से हेतु द्योतित हो रहा हो। यहां दो चीज चाहिए, हेतु को द्योतित करने वाला कोई शब्द हो और एक हेतु शब्द भी हो, दोनों साथ प्रयोग हो। ठीक है, तो क्या होगा, तो कहते हैं षष्ठी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, जैसे अन्नस्य हेतोर्धनिकुले वसति। अब यहां पर क्या है, वसन, वसन क्रिया, रहना क्रिया का हेतु क्या है, अन्न। क्या है, अन्न। जैसे धनक के कुल में, धनवान के कुल में रहने का हेतु क्या है, अन्न को प्राप्त करना, अन्न मिल जाएगा, ये कुछ। और हेतु शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हेतु शब्द में भी षष्ठी होगी, और जो हेतुवाचक शब्द है अन्न, उसमें भी होगी। ये सूत्र ये कहता है, ध्यान देंगे। तो अन्नस्य हेतोर्धनिकुले वसति, अन्न के हेतु से धनिक के कुल में रहता है। तो यहाँ हेतु में षष्ठी है, ये ध्यान रखेंगे, पंचमी मत मानिएगा। अर्थ तो आता है से, पर पंचमी नहीं है, षष्ठी है। चलिएगा, ये हो गया, स्पष्ट है, सरल है। और अब आ जाइएगा, आगे है हमारा सर्वनाम्नस्तृतीया च। सर्वनाम्ना षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम, तृतीया प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, च अव्ययपदम। अनुवृत्ति आती है इसमें षष्ठी हेतु प्रयोगे हेतु, इनकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, अर्थः सर्वनाम्नो हेतु शब्दस्य प्रयोगे हेतु द्योत्ये तृतीया विभक्तिर्भवति, चकारात् षष्ठी च। ठीक है, कहते हैं सर्वनामना, माने सर्वनाम वाची शब्द होना चाहिए। ठीक है, और हेतु शब्द का प्रयोग हो साथ में। ठीक है, तो हेतु द्योत्य और हेतु द्योतित हो रहा हो, तो तृतीया विभक्ति भवती, तो तृतीया विभक्ति होती है, और चकार से षष्ठी भी हो जाती है, दोनों हो जाती है, तृतीया और षष्ठी। उदाहरण में समझ में आ जाएगा, कस्य हेतोर वसति। ध्यान दीजिएगा, कस्य, अब ये क्या है, का किम शब्द क्या है, सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, माने किस हेतु से रहता है, हेतु द्योतित हो रहा है, माने किस, क्या हेतु है, क्या चाहिए। ठीक है, तो
सर्वनाम का प्रयोग है, हेतु शब्द का प्रयोग भी है साथ में है, तो दोनों में क्या हो जाएगी, ये हो गई आपकी षष्ठी। और केन हेतुना वसति, और तृतीया हो गई इससे। वैसे इनको क्या दिखाना चाहिए, ये वाला उदाहरण यहाँ पहले दिखाना चाहिए, वो ये तृतीया कर रहा है, चकार से षष्ठी कर रहा है, तो षष्ठी का उदाहरण बाद में दिखाना चाहिए, परंतु ऐसा दिखा दिया तो भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, वैसे क्रम से देखें तो तृतीया का पहले आना चाहिए, षष्ठी का बाद में आना चाहिए। ठीक है, यस्य हेतोः हेतोरवसति येन हेतुना वसति, तो ये सर्वनाम है यत्, तो इसमें भी षष्ठी हो गई, इसमें भी षष्ठी हो गई, या तृतीया हो गई, तृतीया हो गई, सामान्य। ठीक है, अब क्या है, इस सूत्र पर हमें कुछ विशेष समझना है। विशेष कहां पर समझ में आएगा, काशिका में। तो काशिका में चलते हैं, थोड़ा सा काशिका की वृत्ति पर विचार कर लेते हैं, फिर आपको काफी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये है काशिका में इस सूत्र का व्याख्यान, सर्वनाम तृतीया च। ठीक है, यहां पर एक बार हमको ये देखना है, यहां ये दिया है एक वार्तिक, ये वार्तिक दिया है, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, ये वार्तिक है एक प्रकार से, महाभाष्य में है। ठीक है, इसका अर्थ है कि सर्वनाम तृतीया च, इसमें कहते हैं कि हेतु शब्द, क्योंकि सर्वनाम तृतीया च उसमें तो हम हेतु को ला रहे थे, हेतु शब्द का प्रयोग हो, परंतु वार्तिक में कहते हैं कि हेतु के अलावा निमित्त और कारण, क्या निमित्त और कारण शब्द का प्रयोग हो तो भी हेतु द्योतित होने पर इन शब्दों में तथा जो सर्वनाम वाची शब्द हैं उनमें सर्वासाम सभी विभक्तियों का प्रयोग देखा जाता है। क्या, सभी विभक्तियों का प्रयोग देखा जाता है। सभी से तात्पर्य है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, इन सभी विभक्तियों का देखा जाता है। कहीं कहीं पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग भी मिल जाता है, होता है, वो सामान्य है। ठीक है, उसमें ये नियम काम नहीं करता है, बिना नियम के ही प्रथमा का प्रयोग सिद्ध हो जाता है। तो निमित्त कारण हेतुषु, तो ये वार्तिक वस्तुता क्या है, यहां पर इसमें जो ऊपर से हेतु शब्द आ रहा है, हेतु, ठीक है, उसका हम क्या मानते हैं, अर्थ ग्रहण मानते हैं। माने हेतु के अर्थ वाले जो भी शब्द हैं, माने हेतु के अर्थ वाले माने हेतु के पर्यायवाची शब्द, तो हेतु के पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके प्रयोग होने पर भी सभी विभक्तियों का प्रयोग देखा जाता है। तो यहां निमित्त कारण हेतुषु कहने से हेतु का पर्यायवाची और भी कोई शब्द है उसके साथ भी षष्ठी, वो ये जो सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। एक बार मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे किम निमित्तम वसति, ये द्वितीया का हो गया। किम निमित्तम, किस निमित्त से रहते हो। केन निमित्तेन वसति, तृतीया हो गया। कस्मै निमित्ताय वसति, चतुर्थी हो गई। कस्मान निमित्तात् वसति, ये पंचमी हो गई। कस्य निमित्तस्य वसति, ये षष्ठी हो गई। कस्मान निमित्ते वसति, ये पंचमी हो गई। हाँ, कस्मिन, सॉरी, क्या है, कस्मिन निमित्ते वसति, ये सप्तमी हो गई। इसी प्रकार से कारण और हेतु का भी उदाहरण हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, कारण और हेतु के उदाहरण भी मैं आपको सभी दिखा देता हूं, सभी विभक्तियों में आइएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। किम का हो गया है, अब हम जान लेते हैं का उसका। ये चलिएगा, उसको रहने दीजिएगा, मैं आपको यहीं पर मूल में बता देता हूं। ये देखिएगा, ये
इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, कारण का, माने किम कारणम वसति, केन कारणेन वसति, कस्मै कारणाय वसति, कस्मात् कारणात् वसति, कस्य कारणस्य वसति और कस्मिन् कारणे वसति। ये कारण का प्रयोग हो गया सभी विभक्तियों में कारण के साथ में, ठीक है। और सर्वनाम भी साथ में आ रहा है और कारण भी आ गया। और हेतु, हेतु का भी ऐसे ले लेंगे, किम किम हेतु, कम हेतुम वसति, कम आएगा, हेतु शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ सर्वनाम कैसा आएगा, पुल्लिंग आएगा। तो कम हेतुम वसति, केन हेतुना वसति, कस्मै हेतवे वसति, कस्मात् हेतोः वसति, कस्य हेतोः वसति, कस्मिन् हेतौ वसति। ठीक है, आगे क्या है, इनके पर्यायवाचियों का भी ग्रहण है। मैंने बता दिया था हेतु, हेतु शब्द है वो क्या है, पर्यायवाची का ग्रहण करा रहा है, वहां पर अर्थ प्रधान है वो। तो कहते हैं अर्थ ग्रहणम चैत, ये जो यहाँ पर कारण हेतु आदि शब्द है ये क्या है, अर्थ वाले, अर्थ इनके अर्थ वाले दूसरे शब्द, माने इनके पर्यायवाची दूसरों का भी ग्रहण हो जाता है। तो पर्यायोपादानम तो स्वरूप विधिर्मा विज्ञायेति, ये काशिका की बात छोड़ दीजिएगा। उससे क्या पर्यायवाची, किम प्रयोजनम वसति, यहाँ प्रयोजन भी आ गया। प्रयोजन के साथ भी सर्वनाम में सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। तो प्रयोजन का अर्थ भी वही होता है हेतु। केन प्रयोजनेन वसति, कस्मै प्रयोजनाय वसति, कस्मात् प्रयोजनात् वसति, कस्य प्रयोजनस्य वसति, कस्मिन् प्रयोजने वसति। सप्तमी हो गई आपकी, सभी विभक्तियां हो जाती हैं। इस प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि हेतु अथवा हेतु के पर्यायवाची शब्द जो भी हैं उनके साथ में वाक्य के अंदर सर्वनामवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और हेतु द्योतित होता हो तो हेतु अथवा हेतु के पर्यायवाची शब्द तथा जो सर्वनाम शब्द है उनमें प्रायः सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। ठीक है, सर्वनाम तृतीया च, तृतीया और षष्ठी ही नहीं, सभी विभक्तियां देखी जाती हैं। ये वार्तिक ने बता दिया। ठीक है, तो इसका आपको भरपूर प्रयोग करना है। चलिएगा, अब आपका ये हो गया सर्वनाम तृतीया च। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वार्तिक गुरुजी ने भी दे दिया है यहाँ पर निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, इस वार्तिक से प्राय करके सर्वनाम विशेषणवाची शब्द प्रयुक्त होने पर निमित्त कारण हेतु का प्रयोग न हो तो सब विभक्तियां होती हैं। ये समझा दिया मैंने। ठीक है, आ जाइएगा, अब आगे चलते हैं। आगे सूत्र है हमारा, अब जो मुख्य सूत्र आ रहा है देखिए, द्वितीय विभक्ति का पूरा हो गया कर्म का, और बीच बीच में और भी विभक्तियां आई हैं, पर मुख्य रूप से कर्म का हो गया, कर्मणि द्वितीय, और कर्तकर्णयोः तृतीया हो गई, और चतुर्थी संप्रदाने हो गई। ठीक है, बीच में दूसरी विभक्तियां भी आ गई हैं। ठीक है, अब है आपका ये पंचमी विभक्ति का, अपादान का। ठीक है, अब पंचमी विभक्ति बीच में आई है, परंतु मुख्य पंचमी विभक्ति करने वाला सूत्र है ये वाला। आइएगा, अपादाने पंचमी। तो अपादान जिसकी संज्ञा होती है वहां पर ये काम करेगा। अपादाने सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, पंचमी प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अनभिहिते, क्योंकि ये कारक है अपादान, इसलिए अर्थः अनभिहिते पादाने कारके पंचमी विभक्तिरभवति। कहते हैं अनभिहित अपादान कारक जो होता है उसमें बोलो कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी। उदाहरण के लिए देखिएगा, वृक्षात् पर्णानि पतन्ति, तो इसकी क्या है, ध्रुवम अपाये पादानम से अपादान संज्ञा हो गई थी। अपादान संज्ञा ठीक है, पढ़ा दिया आपको पहले। तो वृक्षात में पंचमी हो गई है। ऐसे ग्रामाद आगच्छति, गांव से आता है, तो गांव की क्या हो गई, अपादान संज्ञा।
तो क्या हो गई, ग्रामाद आगच्छति, तो ग्राम में पंचमी हो गई है। बस इतना इसका अर्थ है। परंतु ये तो आपको प्रथम अवस्था का अर्थ दे दिया, परंतु इसका आपको थोड़ा काशिका में देखना पड़ेगा। कुछ वार्तिक हैं, उनका प्रयोग भी आपको जानना परम आवश्यक है। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिएगा, आइएगा। यहां पर है ये है, ठीक है, अपादाने पंचमी। यहां पर कुछ वार्तिक हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, तो यहां पर कुछ वार्तिक हैं, उनको हमको देखना है। ठीक है, यहां पर है पहला वार्तिक। पहला वार्तिक आप लिख भी सकते हैं, और यदि आपका काशिका है तो काशिका में देख लीजिएगा। ये वार्तिक है, पंचमी विधाने ल्यब लोपे कर्मण्युपसंख्यानम, ये वार्तिक है। ठीक है, यहां पर आपको कि पंचमी के विधान में, पंचमी के विधान में अपादाने पंचमी से यहां पंचमी कर रहे हैं, तो यहां पर और कहीं पर भी पंचमी कहना चाहिए। अपादान से भिन्न जगह पर भी हमें पंचमी करनी चाहिए। कहां पर करनी चाहिए, कहते हैं ल्यप लोपे, माने वाक्य के अंदर, ध्यान दीजिएगा, वाक्य के अंदर ऐसा क्रियावाची शब्द, माने जिस धातु से लेप आया, लेप लेप माने कत्वा के स्थान में लेप आता है, और लेप का अर्थ क्या होता है, लेप का अर्थ क्या होता है, करके है, माने खा करके, माने दो क्रियाओं में जो पूर्व काल की क्रिया होती है, उस पूर्व काल की क्रिया को कहने वाली धातु से क्या होता है, कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा के स्थान में ही जब उसको उपसर्ग आदि जुड़ जाते हैं उसमें, तो लेप हो जाता है समास में। तो कहते हैं कि उस लेप प्रत्यांत जो धातु रूप है, धातु का क्रियावाची शब्द है, उसका यदि वाक्य में प्रयोग ना हो रहा हो, लेप लोपे का अर्थ है वाक्य में प्रयोग ना हो रहा हो, परंतु उसका अर्थ गम्यमान हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, जो लेप माने लेप जो लेवंत क्रिया है, उसका वहां क्रिया का प्रयोग नहीं है, परंतु उसका अर्थ गम्यमान हो रहा है, तो उस लेवंत क्रिया का जो कर्म है, उस कर्म में द्वितीया नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पंचमी कहनी चाहिए। कर्म में पंचमी कहनी चाहिए, परंतु कर्म कैसा होना चाहिए, लेप लोप वाला होना चाहिए। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा, उदाहरण में समझ में आ जाएगा स्पष्ट। देखिएगा, प्रासादम आरोह्य प्रेक्षते, ये वाक्य दिया यहां पर, ध्यान दीजिएगा। एक पहला वाक्य दिया, प्रासादम आरोह्य, ये रू है, ठीक है, आरोह्य प्रेक्षते। प्रासाद माने महल को चढ़ करके, माने महल पर चढ़ करके, प्रेक्षते माने देखता है या देखती है, माने रानी आदि है तो वो महल पर चढ़ करके देखती है नीचे, या राजा है। तो यहां पर क्या है, आरोह्य, ये क्या है, लेवंत प्रयोग है, आंग पूरा रूह धातु से कत्वा लेप करके है। और इस आरोह्य मन आरोही चढ़ करके, किसको चढ़ करके, प्रासादम, प्रासाद माने महल को। तो अब क्या है, इसका प्राय करके क्या वाक्य प्रयोग होता है, ऐसा वाक्य प्रयोग नहीं होता है, शॉर्टकट में प्रयोग होता है प्रासादात प्रेक्षते। हिंदी में भी बोलते हैं महल से देखता है, क्या है, महल से देखता है। तो महल से देखता है तो पहले महल को चढ़ता है, तभी तो वो देखता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग है, वस्तुतः ये प्रयोग है, ये वाला प्रासादात प्रेक्षते, ये प्रयोग है। परंतु यहां पर ये वस्तुतः प्रासाद क्या है, कर्म है। आप ये मत सोचिएगा कि अपादान है, अपादान नहीं है,
द्रुमपाय पादानम या किसी सूत्र से इसकी अपादान संज्ञा नहीं हो रही है। ये वस्तुतः कर्म है। कर्म किसका है? यहां पर आरोह्य का अप्रयोग है। इसका अर्थ प्रासाद को प्राप्त करके वहां से देखता है। ठीक है, तो अब क्या है, लेप का यहां आरोह्य का प्रयोग नहीं किया तो क्या है, इसका जो कर्म है उसमें पंचमी कहनी चाहिए, पंचमी कर दी, प्रासादात प्रेक्षते। यदि आप लेवंत का प्रयोग कर देंगे तो क्या होगा, फिर तो द्वितीय होगी, ध्यान देंगे, द्वितीय होगी। बस ये कह रहे हैं। ऐसे ही आगे ये देखिएगा, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हम प्रयोग करते हैं। तो वहां पर आपको देखना है कि ये वस्तुतः किसका कर्म है, लेवंत का कर्म है, तो उसमें हमें प्रयोग करना है, वहां पंचमी कर देनी है। ठीक है, दूसरा वार्तिक, दूसरा वार्तिक भी ऐसा ही है। दूसरा वार्तिक अधिकरणे चोपसंख्यानम। ठीक है, ये कहते हैं, ये वार्तिक है कि इसी प्रकार से लेप के लोप, लेप के लोप वाली क्रिया का प्रयोग होने पर उसका अर्थ वहां है कि, और लेप का, लेवंत का प्रयोग नहीं है, तो उसका जो अधिकरण है, पहले तो कर्म का था, तो उसका जो अधिकरण है उसमें भी पंचमी कहनी चाहिए। अधिकरण है, अधिकरण में पंचमी कहनी चाहिए। कैसे? या ऊपर से इस वार्तिक में से, इस वाले वार्तिक में से क्या है, इस वार्तिक में लेप लोपे की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, लेप लोपे यहां पर आता है, इसकी पूरे की आती है, पंचमी विधाने लेप लोपे। तो पंचमी विधाने लेप लोपे अधिकरणे चोपसंख्यानम, यहां जुड़ जाता है ये। ठीक है, तो पूरा अर्थ बनता है कि पंचमी के विधान में यदि लेवंत का अप्रयोग हो रहा है और उसका अर्थ है और उसका जो अधिकरण कारक है उसमें क्या कहनी चाहिए, सप्तमी नहीं, उसमें पंचमी कहनी चाहिए। तो जैसे आसने उपविश्य प्रेक्षते, ये वाक्य पूरा, आसन पर उपविश्य माने बैठ करके देखता है। ठीक है, आसन पर बैठ करके देखता है, परंतु इसका जो प्रयोग होता है वो क्या प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं आसन से देखता है, हिंदी में भी बोलते हैं। तो आसनात प्रेक्षते, ध्यान दिए, आसनात प्रेक्षते ऐसा प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, आसनात प्रेक्षते। तो आसनात ये क्या है, वस्तुतः आसने उपविश्य प्रेक्षते, ऐसा अर्थ है इसका। तो ये वस्तुतः क्या अधिकरण है, किस क्रिया का, उपविश्य का, उपविश्य का अधिकरण है, और उसका ये लेप का प्रयोग नहीं है। तो अब यहां पर अधिकरण में सप्तमी नहीं होगी, पंचमी कर दी। आपको समझ में 100% आ जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, इसी प्रकार से आगे उदाहरण दिया, शयनात् प्रेक्षते। शयन माने जो बेड है, माने बेड जिसको चारपाई आदि कह सकते हैं। तो शयनम माने शयने उपविश्य प्रेक्षते, ये इसका अर्थ है, माने चारपाई पर बैठ के देखता है। ठीक है, तो यहां पर अप्रयोग होने पर क्या हो गई, पंचमी हो गई। आगे वार्तिक है, प्रश्नाख्यानयोश्च पंचमी वक्तव्या। इन वार्तिकों को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप जब साहित्य पढ़ेंगे तो आपको इन वार्तिकों के द्वारा बताए गए नियमों की बहुत आवश्यकता होगी। ठीक है, तो क्या, प्रश्नाख्यानयोश्च पंचमी वक्तव्या। कहते हैं प्रश्न और आख्यान का अर्थ होता है उत्तर। क्या होता है, आख्यान का अर्थ होता है उत्तर। प्रश्न और आख्यान उत्तर के विषय में भी पंचमी कहनी चाहिए। जैसे कुतो भवान, कुतो भवान, आप कहां से हैं, प्रश्न है, तो कहां से हैं, ये क्या कहां से है, अपादान संज्ञा नहीं है वास्तव में, यहां पर तो प्रश्न है। तो प्रश्न की अवस्थिति में भी क्या है, कुतः, ये कुतः का ये पंचम्यंत प्रयोग है, ये तसिल प्रत्यांत। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कस्मात् भवान, कस्मात् में कहां से हैं आप,
तो कुतो भवान, तो ये पंचमंत है, पंचमंत से तसी प्रत्यय आ गया, तसिला उसका ये अव्यय बन गया है। ऐसे उत्तर मिलता है पाटली पुत्रात्, क्या उत्तर मिलता है? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से हूं, तो ये उत्तर में पंचमी हो गई और ये प्रश्न में पंचमी हो गई। तो इस प्रकार के व्यवहार में इस वार्तिक से हमें पंचमी कर देनी चाहिए। यतश्चाध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्या, इसको भी समझ लीजिएगा। ये कहते हैं यतश्च अध्वा काल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्या, माने जब हम किसी काल अथवा दूरी को बताते हैं कि भाई दिल्ली से हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार इतनी दूरी है, जब इस प्रकार से बताते हैं तो हम जो अवधि लेते हैं, माने जो अवधि लेते हैं दिल्ली से, तो हमने दिल्ली से अवधि ली हरिद्वार तक की, ठीक है। तो दिल्ली कहते हैं, तो कहते हैं यतश माने जिससे, माने जहां से हम अवधि पॉइंट बनाते हैं कि यहां से, तो ऐसे अध्वा और काल निर्माण है, माने मार्ग को बताने वाला, माने अवधि को पॉइंट बना करके हम मार्ग को बता रहे हैं अथवा काल को बता रहे हैं। तो जो अवधि को बनाने वाला जो शब्द होता है उसमें क्या कहनी चाहिए? पंचमी कहनी चाहिए। जैसे गवि धूमतः सांकाश्यम चत्वारि योजनानि, गवि धूमत कोई स्थान का नाम है, तो गवि धूमत से सांकाश्य कोई जगह है, स्थान है, वह कितनी दूर है? चत्वारि योजनानि, 4 योजन है, माने एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, तो 4 योजन 12 चौक 48, 48 किलोमीटर से। तो ये क्या है? अवधि है, माने हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अध्वा माने मार्ग की लंबाई बता रहे हैं, योजनानि माने मार्ग की लंबाई बताने वाला शब्द है, और तो जहां से बता रहे हैं तो उसको बताने वाला यथा का जिससे, तो गवि धूमत से पंचमी हो गई, गवि धूमता हो गया भगवत के समान। तो इस प्रकार से, ठीक है। और कार्तिक क्या आग्राहयणी माह से, तो कहते हैं जो कार्तिक से, माने जो कार्तिक क्या, कार्तिकी अमावस्या आदि है, उससे आग्राहिणी माह से, तो इसका इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो यहां पर ये क्या है? ये है आपका काल का निर्माण, माने बीच का इतने दिन का समय। कार्तिकी अमावस्या या कार्तिकी पौर्णमासी से अगहन मास की पौर्णमासी, तो बीच का काल को बताया जा रहा है। अवधि क्या ली? कार्तिकी है, कार्तिकी, तो कार्तिक क्या, ये पंचमी हो गई, ठीक है। अब कहते हैं चलिएगा, हाँ, अब आपको एक आगे वार्तिक और पढ़ना है, ठीक है। वार्तिक और भी है, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको उसकी। अब है आपको ये वार्तिक पढ़ना है यहां पर, ठीक है। अध्वना प्रथमा सप्तमी च वक्तव्या, ठीक है। यदि नहीं थोड़ा कम समझ में आए तो कोई परेशानी नहीं है, ये काशिका का विषय में अभी आपको बता रहा हूं, काशिका में तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। कहते हैं अध्वना प्रथमा सप्तमी च वक्तव्या, जो अभी आपने जो नियम बताया था ऊपर, यतश्चाध्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्या, उसमें ही कहते हैं कि जो मार्गवाची शब्द है, क्या मार्गवाची शब्द है, मार्ग की लंबाई बताने वाला शब्द है, जैसे योजन है यहां पर, तो उसमें क्या कहना चाहिए? कहते हैं प्रथमा विभक्ति हो जानी चाहिए, प्रथमा विभक्ति और सप्तमी, माने सप्तमी भी हो सकती है, प्रथमा भी हो सकती है। जैसे गवि धूमतः सांकाश्यम चत्वारि योजनानि, गवि धूमत से सांकाश्य देश है, वो 4 योजन है, तो ये क्या है? प्रथमा विभक्ति। और इसमें सप्तमी भी कर सकते हैं,
गवि धूमतः सांकाश्यम चतुर्षु योजनेषु वा। तो ये सप्तमी कर दी। तो माने मार्ग की लंबाई बताने वाले शब्दों में जब ये पंचमी वाव होती है तो उनमें प्रथमा अथवा सप्तमी दो का प्रयोग होता है मार्ग की लंबाई बताने वाले शब्दों में। ठीक है, चलिएगा, इसको इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको इस अपादान पंचमी पर इन वार्तिकों को हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आपके मन में कभी शंका आ जाए कि भाई ये तो अपादान नहीं है पर पंचमी कैसे हो रही है, तब आप इन वार्तिकों पर अपनी दृष्टि डाल लेना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं कौन कौन से वार्तिक हैं। पहला वार्तिक था पंचमी विधाने ल्यब लोपे कर्मण्युपसंख्यानम। दूसरा वार्तिक था अधिकरणे चोपसंख्यानम। तीसरा वार्तिक था आपका प्रश्नाख्यानयोश्च पंचमी वक्तव्य। और चौथा वार्तिक था यतश्चाद्वकाल निर्माणम तत्र पंचमी वक्तव्य। और आपका आगे का वार्तिक है, फिर हमने अध्वना प्रथमा सप्तमी च वक्तव्य। ये वार्तिक आपको बहुत अपादान के विषय में अर्थात पंचमी के विषय में सहायता करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया है मित्रों। अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, इसके आगे का सूत्र है हमारा ये अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचूतर पदाजा ही युक्ते। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। पढ़ते रहिएगा मित्रों। और आपसे मैं निवेदन करता हूं मित्रों, इस अभियान को चलाने के लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और मुझे आप इस अभियान में मासिक सदस्य बनिएगा मित्रों। ठीक है, यह आपके सहयोग से ही चलता है। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है संस्कृत भाषा के विषय में। संपूर्ण विश्व के अंदर आप देखेंगे तो मात्र देववाणी संस्कृतम के माध्यम से ही संस्कृत भाषा का हर पहलू से एक विधिवत तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इस अभियान को पूरी तरह से हम निःशुल्क चला रहे हैं, किसी से शुल्क नहीं मांगते हैं। हाँ, आपके सहयोग से चलता है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, कोई सैलरी लेता नहीं हूं मित्रों। और 1000 साल के लिए मैं कोर्स बना रहा हूं, ये 1000 साल तक लोग पढ़ते रहेंगे आराम से। ठीक है, तो मित्रों इस अभियान को चलाने के लिए मुझे 45 से 50 हजार रुपए वर्तमान समय में है। ठीक है, वर्तमान समय में, आगे तो इसका व्यय बढ़ेगा क्योंकि हमारी गतिविधियां और बढ़ेंगी आगे। तो इसको चलाने के लिए आप मुझे प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक, भगवान ने जो भी आपको सामर्थ्य दिया है, ठीक है, उस सामर्थ्य से आप मुझे इसमें सहयोग देते रहे संस्कृत माता के कार्य प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके ये अकाउंट नंबर दिया है। ठीक है, ये अकाउंट नंबर है और पेटीएम, गूगल पे, फोन पे वाला ये नंबर है 9582 और 104261। और ये अकाउंट, इसी से सभी गतिविधियां अभी संचालित हो रही हैं। और ये आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। और ये स्कैन है मित्रों, आप यहाँ स्कैन करके भी अपना सहयोग मुझे भेज सकते हैं। ये आपको सहयोग यदि भेजना है तो भेजना ही चाहिए मित्रों। मेरे आपके और मेरे सहयोग से ही ये आंदोलन आगे जा सकता है। ठीक है, सहयोग देते रहिए। प्रति माह मुझे चाहिए क्योंकि मेरा कोई आय का स्रोत नहीं है और मैं 18 घंटे इसी के अंदर लगाता हूँ। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः।